हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो अपन आज पढ़ने वाले हैं वाक विचार, और इससे ना एग्जाम में कई सारा क्वेश्चन आते रहता है। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है वाक विचार। क्या पढ़ने वाले? वाक विचार। बहुत ही मस्त चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। हर एक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा और बहुत ही बढ़िया तरीका से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाक्य का कितना अंग होता है। तो कुल मिला के बात करें साथियों, वाक्य का 3 अंग होता है। एक होता है वर्ण विचार, एक होता है शब्द विचार, और एक होता है वाक्य विचार। वाक्य विचार, अगर हम वर्णों को जोड़े तो बनता है शब्द, शब्द को जोड़े तो बनता है वाक्य। क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो हम कह सकते हैं मित्र कि शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि वाक्य क्या होता है, तो याद रखना मेरे मित्र, शब्दों के सार्थक समूह, शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अब शब्दों को हम ले लेके जोड़ेंगे, वही कहलाएगा शब्द। क्या कहा? सॉरी, शब्द नहीं, वाक्य। क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। मीन्स अब समझो क्या होता है। सार्थक यहाँ क्यों कहा गया है? क्योंकि इसलिए जब हम शब्द को जोड़ेंगे तो सामने वाले को उसका अर्थ भी मालूम होना चाहिए, और ध्यान से उसको सुनना भी चाहिए, और उसको समझ भी आना चाहिए, तभी वाक्य कहलाता है। अगर हम कोई एक शब्द, रैंडम कोई शब्द उठाते हैं, एक शब्द है आम, एक है राम, एक है खाता, और इसका है कि यह शब्द नहीं होता है, यद्य हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा शब्द का 1 2 3। हम 4 शब्द रैंडम उठाए। कितना उठाए हैं? 4 शब्द रैंडम उठाए हैं। क्या क्या? राम, आम, खाता है, ये शब्द उठाए हैं। सबको हम जोड़ रहे हैं एक बार। जब जोड़ेंगे हम यहाँ पर, जब जोड़ेंगे तो देखना क्या है। अगर जोड़ते हैं, देखो, राम, खाता, आम है, चलो जोड़ रहे हैं। क्या ये वाक्य बना? शब्दों को हम जोड़ रहे हैं, क्या वाक्य बना? नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि एक वाक्य का संरचना होने के लिए, ठीक, वाक्य का संरचना कैसे होता है, सबसे पहले जान लीजिए संरचना क्या होता है। तो एक वाक्य होने के लिए कम से कम 3 होना जरूरी है। कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। अगर एक वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया सीक्वेंस में हो, मीन्स पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, अगर ये तीनों सीक्वेंस में बैठ रहा करके, तब ही एक वाक्य बनता है, तब ही एक वाक्य बनता है। अगर हम इसमें देखें, राम खाता आम है, राम तो कर्ता, चलो कर्ता आ गया पहले, फिर बोल रहा है कर्म खाता क्रिया हो गया, ये वाक्य ही गलत बन गया। तो यही ध्यान रखना पड़ता है वहां पर। इस टाइप से पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। तो सही क्या होना चाहिए? तो सही ऐसे होगा, राम आम खाता है। अब ये सही रहा, क्योंकि राम कर्ता, ये कर्म, और ये क्रिया, ये हो गया क्रिया। तो राम आम खाता है, तो ये एक सही वाक्य हुआ। क्यों? क्योंकि पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। अगर क्या हो, कर्ता कर्म क्रिया, अगर कर्ता कर्म क्रिया में से, ठीक, अगर कर्म नहीं आ रहा है, कर्म नहीं आ रहा है, तो कम से कम 2 चाहिए, कर्ता चाहिए और क्रिया चाहिए, दोनों मिला के वाक्य बना सकता है। याद रखना। तो वाक्य का संरचना होता है पहले कर्ता, फिर कर्म, उसके बाद क्रिया। कर्ता कर्म और क्रिया, याद रखना। तो वाक्य का संरचना में क्या आएगा? कर्ता कर्म क्रिया, हुई सीक्वेंस में आना चाहिए तीनों, तभी को सही वाक्य बन सकता है। अगला देखते हैं, वाक्य का अंग कितना होता है। वाक्य का अंग कितना होता है? अंग, तो वाक्य का अंग बताओ आप लोग। 2 होता है, 3 होता है, कितना होता है, जल्दी बताओ। हाँ, तो हम बता देते हैं, आप लोग को जानकारी नहीं होगा, शायद होगा भी, अच्छी बात है। तो होता है 2। कितना होता है? 2। सर, ये 2 अंग कौन कौन सी है? तो याद रखना है, 2 अंग का नाम है
एक का नाम है उद्देश्य, और एक का नाम है विधेय। सर ये कौन बात हो गया? हाँ भाई, यही दोनों अंग है। आपसे हम प्रकार नहीं पूछ रहे हैं। कई विद्यार्थी क्या करता है, पूछता है वाक्य का कितना अंग होता है। अरे हम तो वाक्य का प्रकार 3 पढ़े थे, ये अंग बीच में कहाँ गया? चलो यही होगा, ऐसे सोचता है चलो यही होगा। लेकिन याद रखना है वाक्य का अंग होता है 2। एक का नाम है उद्देश्य, एक का नाम है उद्देश्य, और एक का नाम है विधेय। क ख नंबर देते हैं। एक का नाम है उद्देश्य और एक का नाम है विधेय। सर ये उद्देश्य विधेय क्या होता है? उद्देश्य और विधेय क्या होता है? तो वाक्य में कहा गया कथन, वाक्य में कहा गया कथन, कहा गया कथन, कहा गया कथन, कथन मतलब जो कह रहे हैं हम, वाक्य में जो कह रहे हैं उसी का नाम होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। अगर बात करें राम आम खाता है, तो वाक्य में हम किसके बारे में कह रहे हैं? वो कहा गया कथन, वाक्य में हम जिसके बारे में कह रहे हैं, वाक्य के अंदर जिसके बारे में हम कह रहे हैं वही कहलाता है तुम्हारा उद्देश्य। उद्देश्य कहलाता है, अर्थात कर्ता ही उद्देश्य होता है। याद रखना, अर्थात कर्ता ही उद्देश्य होता है। क्योंकि वाक्य में हम कर्ता के बारे में ही कह रहे हैं, और कर्ता के बारे में कहा गया कथन ही उद्देश्य कहलाता है। राम आम खाता है, एग्जाम्पल बताओ, राम क्या है? उद्देश्य है सर जी। ठीक है। अब विधेय क्या होता है? तो उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन, उद्देश्य के बारे में, आगे चलो इतना बड़ा स्लाइड ले लेते अच्छा रहेगा तब। उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन क्या कहलाएगा? सर विधेय कहलाएगा। अब उद्देश्य क्या होता है? कर्ता। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता। तो कह सकते हैं कि कर्ता के बारे में कहा गया कथन ही क्या कहलाएगा? बोलो, विधेय कहलाएगा। और सर विधेय में हम देखते हैं कर्ता बारे में कह रहे हैं आम खाता है, मीन्स कर्म और क्रिया विधेय होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर भाई कर्म प्लस क्रिया, इसी का नाम है विधेय, इसी का नाम है विधेय। एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो। सरस्वती पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती। चलो मित्र, अब देखते हैं यह पढ़ती है, इस वाक्य में हम किसके बारे में कह रहे हैं? इसके बारे में कह रहे हैं, मीन्स सरस्वती के बारे में कह रहे हैं। और यह है कर्ता, यह है कर्ता। यह पुस्तक हो गया भाई कर्म, और ये हो गया गुरु क्रिया। आगे लिखा है ती है सहायक क्रिया, हो गया। और यही कर्ता क्या कहलाता है? उद्देश्य, क्योंकि इसके बारे में कह रहे हैं। तो इसके बारे में कहा जाए यही कहलाता है उद्देश्य। अब बात समझ आ रही है? उद्देश्य। और ये कर्म प्लस क्रिया विधेय क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। बात समझ आ गई? अरे बोलो भैया, बात समझ आ गई? उद्देश्य विधेय। उद्देश्य वाक्य में इसके बारे में कह रहे हैं, उद्देश्य अर्थात कर्ता, और कर्ता के बारे में कहा गया कथन विधेय अर्थात कर्म प्लस क्रिया। एग्जाम्पल समझ लिए। हम देखते हैं थोड़ा बोर्ड दिखता है, दिखता है नहीं दिखता है बोर्ड में? हाँ चलो भैया, पूरा दिख रहा है। चलो ये हो गया आपका वाक्य क्या होता है, वाक्य का संरचना क्या होता है, अंग कितना होता है। अगर अंग पूछेगा भाई, कहना सर 2 अंग होता है, उद्देश्य होता है, विधेय होता है। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता उद्देश्य कहलाता है, कर्म प्लस क्रिया विधेय कहलाता है। कोई झंझट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, सिंपल सा है, झंझट नहीं होगा, बहुत ही आसान तरीका से है। चलो अब प्रकार पढ़ते हैं। अब क्या करते हैं? प्रकार पढ़ते हैं। अगर पूछे आपसे प्रयोग और संरचना पे, प्रयोग या संरचना पे कितना प्रकार होता है, प्रयोग और संरचना के आधार पर
वाक का कितना प्रकार होता है तो आप लोग क्या बताइएगा? सर 2 होता है, 3 होता है या 8 होता है कि 4 होता है? तो याद रखना है, प्रकार पूछे प्रयोग और संरचना पे, प्रयोग और संरचना पे तो प्रकार होता है 3। कितना होता है गुरु? 3 होता है। 3 का नाम यहाँ पे हम दे रहे हैं। 3 में से पहला नाम आता है तुम्हारा सरल वाक्य। सरल वाक्य या कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, सरल वाक्य। अब सरल मतलब वो नहीं होता है सेब सड़ जाता है, भाई वो वाला नहीं है, सिंपल वाला है। कौन है? सिंपल वाला है। सिंपल वाक्य, सरल वाक्य या इसी का नाम है साधारण वाक्य है। फिर आता है तुम्हारा संयुक्त वाक्य। याद रखना है, संयुक्त वाक्य। बोलो, संयुक्त वाक्य। थर्ड में आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। पूछेगा वाक्य का कितना प्रकार होता है तो याद रखना 3। कितना होता है? 3 होता है। सरल, साधारण, संयुक्त। सरल, साधारण और संयुक्त। चलो, सरल, साधारण और संयुक्त। इसमें तो पहला पढ़ते हैं, अपने पास इतना जगह है, पहला पढ़ लेंगे। पहला क्या होता है देखना गुरु, पहला क्या होता है? सरल वाक्य। सरल वाक्य सिंपल सा है, इसका सिंपल सा वाक्य होगा। सर सिंपल सा कैसे होगा? परिभाषा क्या होगा? याद रखना, जिसमें एक उद्देश्य हो, ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, एक विधेय हो, वही कहलाता है सरल वाक्य। क्या कहलाता है? सरल वाक्य कहलाता है, सिंपल वाक्य कहलाता है। जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, मात्र एक उद्देश्य और एक विधेय, उसी का नाम होता है सरल वाक्य या साधारण वाक्य होता है। याद रखना। सर एग्जाम्पल से, भाई यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं, सरल वाक्य है। सरल वाक्य है जैसे बोले सरस्वती पुस्तक पढ़ती है, सरल वाक्य है क्योंकि इसमें एक उद्देश्य एक विधेय दिख रहा है। कौन वाक्य है? सरल वाक्य। अगर आपसे हम ये पूछ रहे हैं इधर एग्जाम्पल देकर के, देखिएगा ध्यान से, क्या ये सरल वाक्य है? सीता और, चलो गीता, सीता और गीता पुस्तक पढ़ती है। 1 मिनट हम बोर्ड देखते हैं, दिख रहा है कि अक्षर? चलो यह दिख रहा है यहाँ तक। सीता और गीता पुस्तक पढ़ती है। सर ये सीता करता है, वेरी गुड। ये सर जी कर, ये भी करता है, कर्म नहीं, ये भी क्या है? करता है। बहुत बढ़िया। सर ये पुस्तक हो गया आपका कर्म और ये हो गया क्रिया। तो हम देख क्या रहे हैं कि सर कर्ता दुगो हो गया, मतलब वाक्य में प्रयुक्त कर्ता उद्देश्य कहलाता है। सर यहाँ ये भी करता ये भी करता, मतलब दुगो उद्देश्य हो गया। और जब दुगो उद्देश्य हो गया, इस सरल वाक्य होगा ही नहीं। अगर हम बोले आपसे ना भैया ना, गलती मत कर देना, ये भी सरल वाक्य है। धस सर जी आप ये बोलते हैं, कैसे मान ले हम? क्योंकि आप ही बताए हैं कि एक उद्देश्य और एक विधेय होता है तभी सरल वाक्य होता है। अब हमसे ऐसा बोलिएगा कि नहीं, आप ये बोल रहे हैं यहाँ पे दो उद्देश्य दिख रहा है, तब तेरे के आप ऐसा क्या कर रहे हैं? हम नहीं मानते आपका बात। देखिए कैसे बात नहीं मानना, मानना पड़ेगा। क्यों? एक तथ्य आता है यहाँ पर, यदि वाक्य में कर्ता अनेक हो, यदि वाक्य में कर्ता अनेक हो, याद रखना नियम चलता है इसका, यदि वाक्य में कर्ता क्या हो? कर्ता अनेक हो, ठीक, और सभी कर्ता द्वारा, अनेक कर्ता हो और सभी कर्ता द्वारा किया गया काम एक हो। लिखिएगा नोट करके, यदि वाक्य में कर्ता अनेक हो और सभी कर्ता द्वारा किया गया काम एक हो, तो वहाँ पर एक उद्देश्य होता है। सभी कर्ता एक उद्देश्य होता है। तो बात करें हम कि यहाँ जो कर्ता आपको दिख रहा है, 2 कर्ता दिख रहा है, इन दोनों कर्ता को हम
एक ही उद्देश्य में गिनेंगे, एक ही उद्देश्य में गिनेंगे। तो भैया जब एक ही उद्देश्य में गिनेंगे तो हमको मिला एक उद्देश्य, और यहाँ देखो भैया यहाँ मिला हमको विधेय मिला है, विधेय मिला है। हो गया एक उद्देश्य और एक विधेय, इसी का तो नाम है सरल वाक्य। समझे? नोट करके लिखिएगा यहाँ पर, यदि वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो तथा सभी कर्ता द्वारा किया गया काम एक ही हो तो वहाँ पर सभी कर्ता एक उद्देश्य होता है। क्लियर? अगर सर जी कर्ता भी ढेर आ जाए और क्रिया भी दो से अधिक आ जाए तब क्या होगा? नियम याद रखिएगा, फिर होएगा यदि कर्ता अनेक हो और सभी कर्ता जो काम कर रहा है ना एक ही काम कर रहा है तो वहाँ भी क्या होता है? सभी कर्ता एक उद्देश्य होता है और सभी क्रिया एक विधेय होता है। सर एग्जाम्पल से देख समझते हैं को, यहाँ कर्ता 3 है, 2 कर्ता है, सीता, कुमार, मीरा, और दे दे यहाँ पर गीता, देते हैं वह सरस्वती। ठीक, पुस्तक, पढ़, आगे नहीं दिख रहा लगता हमको, चलो आगे पढ़ व लिख रही है। शायद वहां तक दिख रहा होगा, यहाँ तक छोटा लिखते हैं तब दिख जाएगा। एग्जाम्पल देखो, सीता, मीरा, गीता, सरस्वती सब करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक सबका सब क्या करता है? एक करता, 2 करता, 3, 4 करता हो गया। क्रिया देखते हैं, पढ़ना, लिखना क्रिया, पुस्तक कर्म है। सर जी यहाँ पर ढेर सारा करता है, क्रिया 2 है। नियम क्या लगेगा? याद रखना, अगर वाक्य में कर्ता अनेक हो और क्रिया भी अनेक हो तो वहाँ पर अगर सभी कर्ता एक ही काम कर रहा है, यह भी वही काम कर रहा है, यह भी वही काम कर रहा है, तो वहाँ पर सभी कर्ता एक उद्देश्य होगा, एक उद्देश्य होगा। और जितना भी यहाँ पे कर क्रिया है, क्या यहाँ पर क्रिया है, वो होगा विधेय, एक विधेय। तो भैया क्यों नहीं आ जाए यहाँ पर जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो? सरल वाक्य कहलाएगा। हो गया आपका, ये होता है सरल वाक्य कहलाता है। बोलो भैया हाँ या ना? दिक्कत में यहाँ तक किसी की दिक्कत है समझने में? चलो बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट लो, अपन फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हाँ आ जाओ यहाँ पर। अब देखो क्या है, 2 नंबर है संयुक्त वाक्य क्या होता है। अब देखो संयुक्त मतलब आपको लग रहा है कि एकदम मिलावट होगा? अरे बोलो हाँ या ना? क्या समझते, मिलावट होगा? तो यही मिलावट तो ये होता है क्या है, अगर क्या हो एक से अधिक, अगर एक से अधिक, एक से अधिक उपवाक्य हो, उपवाक्य हो, या एक से अधिक साधारण, साधारण, या एक से अधिक साधारण वाक्य हो तो वही कहलाता है संयुक्त वाक्य। क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। क्या समझे? आप बताइए पहले क्या समझे? कुछ समझे हैं कि अगर क्या हो एक से अधिक उपवाक्य हो या फिर एक से अधिक साधारण उपवाक्य हो, वाक्य हो, वह कहलाता है आपका संयुक्त वाक्य। सर जी उपवाक्य क्या होता है? तो वाक्य का टुकड़ा, वाक्य का अंश, वाक्य का अंश या टुकड़ा को कहते हैं उपवाक्य। याद रखना, पूछेगा उपवाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य का टुकड़ा या अंश को ही कहते हैं उपवाक्य कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम बोले सीता
पुस्तक पढ़ती है, एक सिंपल सा वाक्य है। मीरा नाचती है, यह भी एक सिंपल सा वाक्य है। ठीक। और यहाँ दे रहे हैं चांदनी खेलती है। अब ध्यान से, यही कहलाता है क्या यहाँ पर हम फुल स्टॉप दे? अगर दे तो आप पढ़ो कैसा लग रहा है। सीता पुस्तक पढ़ती है, मीरा नाचती है, चांदनी खेलती है, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो यही ये छोट छोट टुकड़ा आपको दिख रहा है ना, यही होता है उपवाक्य। क्या होता है? उपवाक्य होता है। इतना बड़ा वाक्य लिखे है, उसका टुकड़ा उपवाक्य कहलाता है। इनको जोड़ना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए, उपवाक्यों को जोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं योजक शब्द। क्या करते हैं? ये शब्द समुच्चयबोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं। समुच्चयबोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं। चलो कर रहे हैं। सीता पुस्तक पढ़ती है और मीरा नाचती है। ठीक है। और यहाँ दे हम लेकिन। लेकिन अरे भैया ऐसे हो, ठीक है, नाम थोड़ा गड़बड़ा रहा है यहाँ पे। चलो सही कर देते हैं इसको पहले। लेकिन क्या यहाँ पर क्या था? यहाँ पे यार भूल रहे हैं हम। खेलती है, ये रहा आपका कौन सा वाक्य? बताओ भैया कौन सा रहा? संयुक्त वाक्य। इतना बड़ा है देखो। और याद रखना है इसमें क्या रहेगा, इसमें उपवाक्य को जोड़ने के लिए और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, ये सब मिलेगा। और जब ये सब मिल रहा है ना, तो यही कहलाता है संयुक्त वाक्य। अब ये बन गया इतना बड़ा वाक्य। अब जब ये बीच में ये सब दिख रहा है ना आपको, ये सब तो आपका हो गया तुम्हारा समुच्चयबोधक अव्यय। और यह कहलाएगा उपवाक्य। यह भी है उपवाक्य, यह भी है उपवाक्य। समझ में आ गई? और उपवाक्यों को जब जोड़ते हैं तब वही कहलाता है गुरु क्या? संयुक्त वाक्य कहलाता है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। अगला देखते हैं मिश्र वाक्य क्या होता है। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य क्या होता है? सिंपल ये भी है, बहुत सिंपल है। इसमें एक प्रधान उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य, और भैया एक रहेगा आश्रित उपवाक्य। सर ये नया कौन सी आ गया यहाँ पर? ये तो नया आ गया इसमें। ये दोनों क्या होता है? तो इसको समझने के लिए आपको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। मोदी जी ने कहा कि आज से अच्छा दिन आएंगे। इतना बड़ा है वाक्य। सुनो अब। तो योजक शब्द यहाँ पे है ये कि, यहाँ इसलिए भी होगा, कभी कभी इसलिए भी होता है। ठीक है, इसलिए और की याद रखना है, इसलिए और की। तो योजक शब्द से ठीक पहले वाला, योजक शब्द से ठीक पहले वाला, योजक शब्द से ठीक पहले वाला कहलाता है प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य। और जो योजक शब्द से ही चालू हो रहा है, जो योजक शब्द से ही चालू हो रहा है, उसे कहते हैं
आश्रित उपवाक्य। बात समझ आ गई? यही होता है, याद रखना है यहाँ पर, अगर योजक शब्द से शुरू हो रहा है तो वह कहलाता है आश्रित उपवाक्य, और योजक सबसे पहले वाला जो वाक्य है मोदी जी ने कहा, यह कहलाता है प्रधान उपवाक्य। यह भी उपवाक्य है और यह भी एक उपवाक्य है। अगर दोनों को हम क्या करें, योजक शब्द से मिला दें तो ये एक बनता है प्रधान और एक बनता है आश्रित। और याद रखना है यहाँ पर की होगा और इसलिए होगा, और यही कहलाता है आपका मिश्रित वाक्य। तो बात समझ में आ गई? बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल आसान आपको लगा होगा। तो आई होप आप लोग इसको आसानी से समझ गए होंगे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बेहतर समझ गए होंगे। तो इससे क्वेश्चन वगैरह आते रहता है, इसको आप इसका ना पहले स्क्रीनशॉट लो फिर बताते हैं।